हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोक्योरमेंट साइकिल या जिसे हम प्रोक्योर टू पे साइकिल भी कहते हैं या P2P साइकिल भी कहते हैं। देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम तर प्रोसेसेस जो कि फॉलो किए जाते हैं टू बाय द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज या उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करने के लिए जिन स्टेप्स का यूज़ किया जाता है, उन तमाम स्टेप्स के कॉम्बिनेशन को प्रोक्योरमेंट साइकिल कहा जाता है। जब कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नीड, वांट, डिज़ायर और डिमांड जो है वो अराइज होती है, तब जो है वो प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है वो यूज़ की जाती है टू सेटिस्फाई दी नीड, डिमांड और डिज़ायर ऑफ दी कस्टमर और द इंडिविजुअल और द डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है, इट इज़ PR या जिसे हम परचेज रिक्विजिशन भी कहते हैं। परचेज रिक्विजिशन जो है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोक्योरमेंट साइकिल। और परचेज रिक्विजिशन तब क्रिएट की जाती है, तब जनरेट की जाती है जब आप अपनी डिमांड को जो है वो डॉक्यूमेंट करने जा रहे होते हैं। परचेज रिक्विजिशन एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि ट्रैवल करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और परचेज रिक्विजिशन को क्रिएट करने का, इसे जनरेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जो भी आपकी डिमांड है उसे आप अप्रूव करवा सकें फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटीज। परचेज रिक्विजिशन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि यू आर ऑर्डरिंग टू द सप्लायर, बल्कि परचेज रिक्विजिशन इसलिए क्रिएट की गई है और इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि आप जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंटरनल अथॉरिटीज़ हैं, उनसे अपनी डिमांड को जो है वो अप्रूव करवा सकें। परचेज रिक्विजिशन की जनरली एक कॉपी जो है वो शेयर की जाती है विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज़ और वही कॉपी जो है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रैवल करती है। सेकंड कॉपी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, जिसकी डिमांड है, डिज़ायर है, नीड है, वो डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास सेव करके रखता है। वंस द डिमांड इज़ अप्रूव्ड और आपकी जो भी डिमांड है उसे अप्रूव कर दिया गया है, तो सेकंड स्टेप जो है वो PO है या जिसे हम परचेज ऑर्डर भी कहते हैं। परचेज ऑर्डर बेसिकली क्रिएट किया जाता है और जनरेट किया जाता है वंस योर डिमांड इज़ अप्रूव्ड, और परचेज ऑर्डर शेयर किया जाता है विद द सप्लायर। एंड परचेज ऑर्डर मीन्स कि यू आर नाउ एक्चुअली ऑर्डरिंग टू द सप्लायर। और जब भी आप सप्लायर के साथ परचेज ऑर्डर जो है वो शेयर करते हैं, तब आप जो भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, क्वालिटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट की क्वांटिटी से रिलेटेड, प्रोडक्ट के लीड टाइम से रिलेटेड, प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, लोकेशन ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें जो है वो फाइनलाइज कर चुके होते हैं, तब आप परचेज ऑर्डर जो है वो शेयर करते हैं विद दी सप्लायर। परचेज ऑर्डर की जनरली 3 कॉपीज़ जो हैं वो जनरेट की जाती हैं। फर्स्ट कॉपी जो है वो आप सप्लायर के साथ जो है वो शेयर करते हैं, सेकंड कॉपी आप रिसीविंग डिपार्टमेंट के साथ जो है वो शेयर करते हैं, और थर्ड कॉपी जो है वो परचेज डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है। देखिए, जनरली तो 3 कॉपीज़ जो है वो जनरेट की जाती हैं, बट आप 3 से ज़्यादा कॉपीज़ जनरेट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अगेन ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ पे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे और आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जो है वो डिपेंड करता है। आप फोर्थ कॉपी जो है वो किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं। वंस यू हैव शेयर्ड द PO विद द सप्लायर, देन यू वेट थ्रू आउट द लीड टाइम कि जो भी आपका सप्लायर के साथ लीड टाइम डिसाइड किया गया है, और लीड टाइम के बाद आपका सप्लायर जो है वो आपको मटेरियल डिलीवर करता है एट योर डेजिग्नेटेड लोकेशन। और रिसीव करने वाला डिपार्टमेंट कोई स्टोर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, कोई वेयर हाउस भी हो सकता है। वंस the stock is received or the material is received, the third step in the procurement cycle is GRN या जिसे हम goods receiving note भी कहते हैं। गुड्स रिसीविंग नोट भी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि आप क्रिएट करते हैं और जनरेट करते हैं, और आप इस चीज़ को इंडोज करते हैं कि जी यू हैव एक्चुअली रिसीव द मटेरियल और द प्रोडक्ट। और GRN क्रिएट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप इस चीज़ को इंडोज कर सकें कि जो आपने प्रोडक्ट रिसीव की है वो एज़ पर दी स्पेसिफिकेशन थी, जो प्रोडक्ट रिसीव की है वो एज़ पर दी क्वालिटी थी, एज़ पर दी स्टैंडर्ड थी। GRN क्रिएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। जब भी आपका सप्लायर आपको स्टॉक डिलीवर करता है तो वो डिलीवरी नोट जो है वो आपके साथ शेयर करता है और साथ ही साथ मटेरियल डिलीवर करता है। तो GRN क्रिएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी नोट एंड द फिजिकल क्वांटिटी विच यू हैव रिसीव्ड। GRN की भी जो है वो जनरली 3 कॉपीज़ जो है वो जनरेट की जाती हैं। फर्स्ट कॉपी जो है वो आप अपने सप्लायर के साथ शेयर करते हैं, सेकंड कॉपी जो है वो आप अपने रिकॉर्ड में जो है वो सेव करके रखते हैं, और GRN की थर्ड कॉपी प्लस परचेज ऑर्डर की कॉपी एंड दी डिलीवरी ऑर्डर जो कि आपके सप्लायर ने आपके साथ शेयर किया है, आप इन तीनों कॉपीज़ को जो है वो शेयर कर देते हैं विद दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके बाद जो भी आपके सप्लायर के साथ आपके नेट पेमेंट टर्म्स जो हैं वो डिसाइड हुए हैं और फाइनलाइज हुए हैं, इधर वो 3 मंथ्स हैं या 6 मंथ्स हैं, यू वेट फॉर दैट टाइम पीरियड। और उसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है वो होता है सप्लायर पेमेंट। इस फेज में जो है वो सप्लायर अपनी कमर्शियल इनवॉइस अलॉन्ग विद द PO कॉपी जो आपने सप्लायर के साथ शेयर की थी, विद द गुड्स रिसीविंग नोट जो कि आपने एट द टाइम ऑफ मटेरियल रिसीविंग सप्लायर के साथ शेयर किया था, इन तीनों कॉपीज़ को जो है वो सबमिट करवा देता है एट द फाइनेंस डिपार्टमेंट।
और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो 3 वे वेरिफिकेशन परफॉर्म करता है। 3 वे वेरिफिकेशन से मुराद के जो क्वांटिटी परचेज ऑर्डर पे मेंशन है, जो क्वांटिटी गुड्स रिसीविंग नोट पे मेंशन है और जो क्वांटिटी आपकी कमर्शियल इनवाइस पे मेंशन है, अलॉन्ग विद द प्राइस, ये तमाम चीज़ें जो है वो मैच करता है। और कहीं पे भी अगर इन तीनों क्वांटिटीज़ या प्राइस में किसी भी तरह की चेंजेस आती हैं या किसी भी तरह की फ्लक्चुएशंस आती हैं या ये तीनों जो हैं वो किसी तरीके से मैच नहीं हो पाते, तो वहीं इस चीज़ को जो है वो होल्ड कर दिया जाता है टिल जब तक इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। इफ़ देयर इज़ नो इशू तो सप्लायर की पेमेंट जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो रिकन्सिलिएशन और सप्लायर इवैल्यूएशन का है। देखें, रिकन्सिलिएशन मीन्स ऑडिट के जो भी प्रोक्योरमेंट परफॉर्म की गई है वो एज पर दी कंप्लायंस है या नहीं, या जो भी प्रोक्योरमेंट जो है वो परफॉर्म की गई है उसमें प्रोक्योरमेंट के जो वेल डिफाइंड प्रोसेसेस हैं या जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। और इसी स्टेप में जो है वो सप्लायर की इवैल्यूएशन भी जो है वो डॉक्यूमेंट की जाती है, उसकी परफॉर्मेंस को भी जो है वो डॉक्यूमेंट किया जाता है फॉर फ्यूचर लर्निंग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोक्योरमेंट साइकिल और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो या इस टॉपिक में आप कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।